अर्जुन ठाकुर जी के कहने पे दिव्यास्त्रों की शिक्षा के लिए स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाकर एक बार सब सभाओं के बीच में बैठे हुए थे। इंद्र और आदि अन्य देवताओं का सभा लगा हुआ था और नृत्य चल रहा था। अप्सराओं का, नृत्य नांगों का नृत्य हो रहा था। उसी सभा में अर्जुन स्वर्ग में सशरीर बैठे हुए थे। जब वो स्वर्ग गए थे विद्या सीखने, तो स्वर्ग में बैठे बैठे वो बड़े गौर से, मेनका वहाँ नृत्य कर रही थी, तो बड़े गौर से अर्जुन मेनका की ओर, उसकी कमर जो थिरक रही थी और उसके पैर की जो इधर उधर जो मूवमेंट हो रही थी, उसे बड़े ध्यान से, बड़े गौर से एक टक देख रहे थे अर्जुन, और मन में विचार कर रहे थे कि ऐसा नृत्य त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता, ये बड़ा अद्भुत नृत्य कर रही है, ये मन में विचार कर रहे थे। तो जैसे ही ये दृश्य उनके पिता इंद्र जी उन्होंने देखा और मन में सोचे इंद्रदेव कि लगता है कि अर्जुन मेनका पे मोहित हो गया है। तो जब रात्रि हुई, अर्जुन अपने कक्ष में सोए हुए थे, तो इंद्र ने मेनका को अर्जुन के पास भेजा। तो जैसे ही मेनका अर्जुन के कक्ष में प्रवेश की और अर्जुन को उठाया, अर्जुन तो गहरी निद्रा में था। जैसे ही उठा, पूछा कि अरे माँ, आप यहाँ, स्वर्ग में सब कुशल मंगल तो है? रात्रि में देखकर ये अर्जुन बोले। तो जैसे ही मेनका ने सुनी कि ये कलयुग का प्राणी मनुष्य मुझे माँ कह के पुकार रहा है, जबकि सब लोग मेरी कामनाएं करते हैं, मैं मेनका अनंत सुंदरी अप्सरा, वहाँ से तो माँ शब्द सुनते ही शर्म से पानी पानी हो गई, भागी वहाँ से इंद्र के पास गई और कहने लगी इंद्र से कि आप तो कह रहे थे कि वो मुझ पे मोहित है, वो तो मुझे माँ कह के बुला रहा है, वो अर्जुन है, वो विजयी है, उसका मन पे कंट्रोल है, पूरी तरह से मन को उसने अपने वश में कर रखा है। वही अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में ठाकुर जी से, श्री कृष्ण से कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवत गृधम। हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है महाराज, बहुत चंचल मन है प्राणियों का, इसे वश में करना असंभव है। तो ठाकुर जी ने इसका उत्तर अर्जुन को दिए। अर्जुन, तू ठीक कहता है, ये मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, लेकिन अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यास के द्वारा इस मन को अपने वश में किया जा सकता है। जो प्राणी बार बार अभ्यास करेगा वो मन को अपना दास बना लेगा।